हेलो व्यूअर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का एक न्यू टॉपिक 8 मार्च 2024। चलिए प्रीवियस वीडियो का रिवीजन करते हैं। इन विच सिटी डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो? ये कलकत्ता सिटी में इनॉग्रेट किए हैं। व्हेन द वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लोशन इज ऑब्जर्व? ये 4 मार्च को ऑब्जर्व हो रहा है। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड? ये पटना सिटी में इनॉग्रेट हुआ है। ये हुआ है आपका गंगेटिक रिवर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इट इज द फर्स्ट जेनेटिक एआई टीचर इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये इंडिया का केरला स्टेट में तिरुवनंतपुरम ये केटी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्सटेक? ये पाकिस्तान एक मेंबर नहीं है। How many new moons were discovered as per the International Astronomical Union? 3 new moons discovered. One around Uranus and 2 around Neptune. अभी फिलहाल यूरेनस का टोटल मून हो गया 28 एंड नेपच्यून का हो गया 16. What is the maximum amount of Nepali citizen can send as per the transaction to Nepal under the new RBI guideline? मैक्सिमम 2 लाख रुपीज सेंड कर सकता है नेपाल को। एज पर द न्यू अमेंडमेंट ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, द इलेक्शन कमीशन हैज रेज्ड द मिनिमम एज फॉर सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट फ्रॉम 80 टू व्हाट एज? ये 80 से 85 एज कर दी है। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना? ये अनाउंस किया है हिमाचल प्रदेश ने। ये 1 मंथली स्टाइपेंड देगा 1500 टू वुमेन बिटवीन एज 18 to 16। बी साई प्रणीत हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये बैडमिंटन के साथ रिलेटेड है। विच इंडियन क्रिकेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? इनका नाम है शहबाज नदीम। रिसेंटली केई पेनर इज इनॉग्रेटेड एट द 26th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश का 26th डिस्ट्रिक्ट बन गया है केई पेनर। अभी 27th डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है बिचम, ये कुछ दिन के बाद बनेगा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द USGA प्रेस्टिजियस बॉब जोन्स अवार्ड? ये टाइगर वुड को मिला है। ये गोल्फ प्लेयर टाइगर वुड को मिला है। विच कंट्री वॉन फर्स्ट UEFA वुमेन्स नेशनल लीग? ये स्पेन का फुटबॉल प्लेयर लीग जीता। एशियन रिवर ड्राफ्टिंग चैंपियन टेक ऑन विच रिवर? ये सतलज रिवर में फिलहाल हो रहा है। चलिए 8 मार्च का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च नीति आयोग प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स? किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग का मंच नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने अभी फिलहाल नीति आयोग का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रेलवे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने ये नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च की है न्यू दिल्ली में। ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है टू बिकम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर गुड गवर्नेंस। इसके साथ साथ में आपका इनॉग्रेट किए है विकसित भारत स्ट्रैटेजी रूम इन नीति आयोग। With whose collaboration has नीति आयोग launched फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब? नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब लॉन्च की है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेटा।
अटल इनोवेशन मिशन AIM एंड नीति आयोग कोलाबोरेशन की है किसके साथ, मेटा का साथ, एंड लॉन्च कर दिए है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब। ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू एम्पावर द यूथ टू इनोवेट। ये एस्टेब्लिश कर दिए है 10,000 अटल टिंकरिंग लैब इन 722 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। With whom here the NPCI joined hands for cooperation in the field of blockchain and artificial intelligence। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए NPCI किसके साथ हाथ मिलाया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज IISC बेंगलोर। ये NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये फाउंडर किया है रिजर्व बैंक एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन मिलके। ये 2008 में फाउंड हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये है IISC, ये बेंगलुरु में है, ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। ऑन विच आइलैंड लक्षद्वीप हियर द इंडियन नेवी एस्टेब्लिश्ड इट्स न्यू बेस। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया है। सो ये करंट स्थापित किया है मिनिकॉय आइलैंड में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A। इंडियन नेवी ने एस्टेब्लिश किया एक न्यू बेस। ये न्यू बेस का नाम है INS जटायु। ये कहाँ पर एस्टेब्लिश किया है, ये मिनिकॉय आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। इसके आगे में और एक बेस एस्टेब्लिश किए थे, इनका नाम था INS दीप प्रकाश। ये किए थे कावरती आइलैंड में लक्षद्वीप का। अभी नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार ये सेकेंड नेवल बेस इनैक्टिव है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में पहले से दीप प्रकाश था, अभी सेकेंड नेवल बेस INS जटायु इसको एस्टेब्लिश कर दिए है। संसद खेल महाकुंभ 3.0 इज ऑर्गेनाइज्ड इन। संसद का खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, यतिन भास्कर डुगल। ये है यतिन भास्कर डुगल। यतिन भास्कर डुगल ये हरियाणा का है। ये फर्स्ट प्राइज जीते हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में। इसका थीम क्या था, ये पार्लियामेंट फेस्टिवल का 2024 के लिए ये थीम था यंग वॉइस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट फील्ड्स वेयर संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स गिवन इन। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, मल्टीपल फील्ड्स इंक्लूडिंग म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक आर्ट्स, इस सब में दिया जाता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 94 एमिनेंट आर्टिस्ट को और फिलहाल 2022-23 में ये अवार्ड दिए हैं संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड। इसमें इनमें से 7 एमिनेंट आर्टिस्ट को आपको मिला है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एकेडमी रत्न अवार्ड मिला है। ये संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड ये इंस्टीट्यूट हुआ है 1952 से। Where has the 3-day National Horticulture Fair started recently?
हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू हुआ है? So correct answer is option number B, बेंगलुरु। तो व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024? इसका थीम है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या कर रहा है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी? ये लाइक स्मार्ट इरिगेशन कर रहा है, वर्टिकल फार्मिंग टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन हॉर्टिकल्चर। इनका ऑब्जेक्टिव है बूस्ट फार्मर्स इनकम एंड इंश्योर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस विथ स्पेशल फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन इन ड्रॉट प्रोन एरिया। जहाँ सूखा एरिया है उनमें कैसे वाटर का मैनेजमेंट अच्छा से होगा, इनका वही लक्ष्य है। Which Indian state government has recently issued an MOU with World Economic Forum to set up an AI center? हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का साथ समझौते जारी की है? तो ये स्टेट का नाम है कर्नाटक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Who will launch India's first government-owned OTT platform recently? हाल ही में कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, केरला। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजन ये लॉन्चिंग कर रहा है इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म। इसका नाम है सी स्पेस। NICDC signed an MOU with which institute to enhance development of greenfield smart cities? NICDC ने ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के विकास के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? So correct answer is ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली का साथ ये समझौता स्थापन किया है। तो NICDC इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। Which coal mine of South Eastern Coalfield Limited (SECL) is on the verge of becoming the largest coal mine in Asia? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की कौन सा कोयला खदान एशिया के सबसे बड़े कोयला खदान बनने की कगार पर है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गेवरा। तो एसीसीएल का जो गेवरा माइन है ये लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ एशिया बनने जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ में है। आपका ये प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका बढ़ा दिया 70 मिलियन टन्स। ये पहले था आपका 52.5 मिलियन टन था। रिसेंटली अरुण कुमार शर्मा पास अवे एट द एज ऑफ 92। हु वाज ही? हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का 92 वर्ष में आयु में निधन हुआ है। वो कौन थे? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद। इनका मेन कंट्रीब्यूशन था ये राम जन्मभूमि अयोध्या साइट में ये आर्कियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किए थे। इनका ही बहुत बड़ा रोल था। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री निकोलाई डेंको हैज रिजाइन्ड? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री निकोलाई डेंको ने इस्तीफा दिया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बुल्गारिया का ये प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दिए।
व्हाट इज साइकास सर्किनाइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? हाल ही में समाचार में देखा गया साइकास सर्किलेंस क्या है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये एक पाम लाइक ट्री है, ताड़ जैसा वृक्ष। ये है आपका साइकास सैकिलेंस, लोकली नोन एज एंथूपाना। ये पाम लाइक ट्री है, ये एक्सटिंक्शन हो रहा है, एक्सटिंक्शन फेस कर रहा है, मतलब ये बहुत कम हो रहा है अब फिलहाल। ये नॉर्दर्न केरला में दिखाई देता है क्योंकि इनको कुछ प्लांट डिजीज हो रहा है। ये प्लांट डिजीज के चलते एक्सटिंक्शन हो रहा है अभी, मतलब विलुप्त तो होने जा रहा है। व्हाट इज जूस जैकिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? जूस जैकिंग क्या है, हाल ही में समाचार में देखा गया? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये एक साइबर अटैक है। तो एज पर रिपोर्ट ऑफ द आरबीआई, ये अगर मोबाइल आप यूएस रिपोर्ट अवेलेबल है कुछ पब्लिक प्लेस में, आप इसको यूज करते हैं तो ये साइबर अटैक होने का चांस बढ़ जा रहा है। Pancheshwar multipurpose project is a bi-national hydropower project between which two countries? पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किन दो देश के बीच में एक द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ये है नेपाल और इंडिया का द्विराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना। Which country has recently devalued its currency? हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये इजिप्ट ने किया है। इजिप्ट ने अपना करेंसी का डिवैल्यूएशन कर दिया है 4th टाइम। ये आपका क्यों कर रहा है? क्योंकि ये ह्यूज इंटरेस्ट रेट हाइक बाय सेंट्रल बैंक, इनका सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बहुत हाइक कर दिया है। तो इजिप्ट हैज डिवैल्यूड करेंसी मोर देन 35%। इजिप्ट एक कनेक्टिव कंट्री है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड विथ मिडिल ईस्ट। इनका कैपिटल है कायरो, इनका करेंसी का नाम है इजिप्टियन पाउंड। What is the India's manufacture PMI in February 2024? फरवरी 2024 में भारत का विनिर्माण PMI क्या था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 56.9। तो PMI का फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये एक सर्वोच्च इकोनॉमिक इंडिकेटर है टू असेस द हेल्थ ऑफ कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ये फरवरी में आपका है 56.9। इसका क्या इंडिकेट करता है? रोबस्ट एक्सपेंशन इन द सेक्टर, मतलब सेक्टर अच्छा से चल रहा है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर और एक नए वीडियो के साथ कल सुबह मिलेंगे।